जमीन के लिए जिंदगी की इस लड़ाई में कई निजी सेनाएं खड़ी हो रही थी, जो बिहार की छाती पर खून की स्याही से कलंक कथा लिखने के लिए बेकरार थी। मध्य बिहार में दलितों और मजदूरों के नाम पर एमसीसी से लेकर पीडब्ल्यूजी जैसे संगठन कुख्यात हो चुके थे, तो इससे टकराने के लिए सवर्णों ने रणवीर सेना बनाई। ब्रह्मेश्वर मुखिया की अगुवाई में बनी इस सेना का मकसद नक्सलियों का समूल नाश करना था। यूं तो रणवीर सेना से पहले सवर्ण और जमींदारों के कई संगठन थे, लेकिन रणवीर सेना ज्यादा सशक्त, सशस्त्र और संगठित थी। प्रशिक्षित खूंखार लड़ाके थे। एक के बदले 10 लोगों को मारने का खुल्लम खुल्ला ऐलान करने वाली रणवीर सेना ने स्थापना के 1 साल बाद भोजपुर के खोपिरा से नरसंहार शुरू किया। भोजपुर के सरथुआ, नूरपुर, चांदी, पतलपुरा, नुनवर, नाढ़ी और मोरत के बाद सबसे बड़ा नरसंहार किया था बथानी टोला में। भोजपुर के बथानी टोला नरसंहार में रणवीर सेना ने 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। माना जाता है कि 12 गांव नरसंहार का बदला लेने के लिए रणवीर सेना ने ये हत्याएं की थी। इसके बाद भी ये सिलसिला नहीं थमा। खूनी टकराव होता रहा। घात लगाकर दोनों तरफ से हमले होते रहे। लोग दोनों तरफ के मरते रहे। बथानी टोला के बाद रणवीर सेना भोजपुर, जहानाबाद और पटना के अलग अलग गांवों में लाशों की ढेर लगाती रही। खासकर जहानाबाद में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तकदीर में ही रक्तपात लिखा हो। बिहार में नरसंहार अक्सर ढलती हुई शाम में होती थी, रात के 8 से 9 बजे के बीच। बताते हैं कि समयबद्धता के पीछे भी वजह थी। वजह ये कि करीब 2 घंटे तक खून बहाने के बाद सुबह होते होते ये रक्त पिशाच जिले की सरहद को पार कर इतने दूर चले जाते थे जहां से बचना बेहद मुमकिन था। जमीन की हिंसा जातीय आवरण ओढ़ चुकी थी। जाति देखकर जिंदगी छीनी जा रही थी। जिंदगी छीनने वाली ऐसी ही एक मनहूस तारीख थी 1 दिसंबर 1997 की। रात को जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में रणवीर सेना ने मृत्यु खेल खेला था। 100 से ज्यादा की तादाद में गांव में दाखिल हुए रणवीर सेना के हत्यारों ने नक्सलियों के इस लाल इलाके में लाशें बिछा दी थी। 59 लोगों को गोलियों और धारदार हथियारों से मार दिया गया था। मरने वालों में बच्चे भी थे और गर्भवती औरतें भी। जब उस काली रात की सुबह हुई तो किसी के घर में सिर्फ एक बूढ़ा बचा था, किसी के घर में बच्चा तो किसी के घर में अकेली औरत। एक आंगन में 9 लाशें गिरी थी। लाशों को ट्रैक्टर पर लादकर शमशान लाया गया था। तब राबड़ी देवी की सरकार थी बिहार में और जंगल राज जैसे विशेषण से बिहार सुशोभित होने लगा था। नक्सली फसल लूटते रहे, मार काट मचाते रहे। इस बीच रणवीर सेना के रक्त पिशाचुओं ने लगभग 13 महीने बाद 25 जनवरी 1999 को फिर से नरसंहार किया। इस बार अरवल के शंकर बिघा गांव में यमराज बनकर दाखिल हुए थे। ठंड से ठिठुरती रात में रणवीर सेना ने 23 लोगों की हत्या कर दी थी। फिर नारायणपुर, सिंदानी, सोनबरसा और रोहतास के चरपोखरी में रणवीर सेना ने नरसंहारों को अंजाम दिया, लेकिन शंकर बिघा का बदला लेने के लिए नक्सली कसमसा रहे थे। 52 दिनों के बाद फिर आई 18 मार्च की तारीख, जब जहानाबाद के सेनारी में नरसंहार हुआ था मानवता का। सरे शाम हत्यारों ने गांव को घेर कर मर्दों को उठा लाए और ठाकुरवाड़ी के सामने नरपिशाचों ने 34 लोगों को काट दिया। बताते हैं कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी का हाथ पैर बांधकर हथियारों से गला रेत कर पेट चीर दिया था दानवों ने। पूरा गांव मरघट में तब्दील हो गया था।
इसके बाद नवादा के राजे बिघा नरसंहार में यादव जाति के 5 लोगों की हत्या की गई, तो इसके प्रतिशोध में हुआ अफसर नरसंहार, जहां 12 भूमिहार मारे गए। इस नरसंहार की आह होठों से हटी भी नहीं थी कि बिहार फिर तड़प उठा। छोटे मोटे सामूहिक हत्याओं के बीच इस बार औरंगाबाद में बदला लिया था रणवीर सेना ने। तारीख थी 16 जून 2000। गर्मी के महीने में गोह के मियापुर गांव में 150 से 200 तक के करीब हथियार बंद दस्ता दाखिल हुआ। अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक मियापुर गांव में नरसंहार होता रहा और लोग एक दूसरे को मरते हुए देखते रहे। मौत की कोई मुकम्मल गिनती नहीं है। सरकारी दस्तावेज में 33 मौत दर्ज है, जबकि गांव वाले ये आंकड़ा 43 बताते हैं। इस नरसंहार के बाद भी सरकार हर बार की तरह रस्म अदायगी करके भूल गई। हालांकि मियापुर के बाद प्रतिशोध की आग थोड़ी ठंडी होने लगी। बिहार में बड़े नरसंहार का सिलसिला थम गया, लेकिन जिस तरह सन 71 से लेकर साल 2000 तक बिहार बलिबेदी पर बैठा रहा, वो खूनी दस्तावेज में दर्ज है। अपनों को खो चुका कोई उस दस्तावेज के पन्नों को पलटना नहीं चाहता, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को सत्य से साक्षात्कार कराना भी जरूरी है, ताकि वे वो गलती नहीं दोहराएं जो पुरखों ने की थी। तो ये थी बिहार में नरसंहार की कहानी। अगर आप गुनाह, राजनीति, खेल या किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली किसी भी शख्सियत के बारे में विस्तार से जानना सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।